सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिग डेटा, जो कि यूनिट 1 है बीटेक के थर्ड ईयर का। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये एक शॉर्ट नोट है जो कि हम क्विक रिवीजन करेंगे यूनिट 1 का। ओके, सारे के सारे टॉपिक्स हमने कवर कर रखे हैं जो कि की पॉइंट हैं और टेबल के फॉर्म में मैंने लिख रखे हैं सो दैट कि याद करने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं कि जो है इस यूनिट में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक बात और बता दूं कि मैं आपको इस नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो चार्जेस है, काफ़ी इजी लैंग्वेज में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक कवर किया जाएगा। सबसे पहला व्हाट इज डेटा, डेटा क्या होता है। ओके, टाइप ऑफ डिजिटल डेटा। ओके, टाइप ऑफ डिजिटल डेटा। उसके बाद व्हाट इज बिग डेटा, ये क्या होता है। बिग डेटा के आर्किटेक्चर देखेंगे। ओके, उसके बाद आता है 5 V's ऑफ बिग डेटा। बिग डेटा के 5 V's कौन से हैं। ओके, उसके बाद कंपोनेंट ऑफ बिग डेटा टेक्नोलॉजी। ओके, उसके बाद बिग डेटा एनालिटिक्स, एडवांटेज ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स। उसका होता है व्हाट इज आईडीए, जो कि इंटेलिजेंट डेटा एनालिटिक्स होता है। ओके, उसके बाद उसके टेक्निक्स देखेंगे, मॉडर्न डेटा एनालिटिक टूल्स देखेंगे। ओके, उसके बाद पॉपुलर टूल्स फॉर बैच बैच प्रोसेसिंग, स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ओके, ये हो गया इंटरैक्टिव एनालिसिस। ओके, उसका क्या होता है समरी आ गया उसका टेबल का। ओके, तो ये सारी की सारी टॉपिक हैं जो कि हम देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप मेरा नोट्स कहीं से आपको नोट्स मिला है तो आप इस नोट्स यहाँ बटन क्लिक करके आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, और अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज डेटा, डेटा होता क्या है। डेटा मीन्स रफ फैक्ट एंड फिगर दैट कलेक्ट फ्रॉम रेफरेंसेस और एनालिसिस। मतलब कि रफ फैक्ट और फिगर जो कि हम कहीं से कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर एनालिसिस से, फिर रेफरेंसेस से कलेक्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया नेम हो गया, डेट्स हो गया, नंबर हो गया, इमेजेस, वीडियो, ये सारे क्या हैं, डेटा हैं। ये हम जब कहीं से कलेक्ट करते हैं या फिर एनालिसिस के थ्रू कलेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, डेटा होता है। ओके, जैसे कि नेम, डेट्स, नंबर, इमेज, वीडियो, ये क्या हमारा है, डेटा है। ओके, अब बात करें प्रॉपर्टी ऑफ गुड डेटा, मतलब एक गुड डेटा की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ जैसे हो गई, क्लैरिटी हो गया, डेटा में क्लैरिटी होनी चाहिए, डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, और कंप्रेशन होना चाहिए, मतलब कि डेटा का के साइज को छोटा किया जा सके। ओके, यूजेबिलिटी होना चाहिए, मतलब डेटा जो है यूजफुल होना चाहिए। ओके, और उसके बाद रिफाइनमेंट। अब देखते हैं पहले कि क्लैरिटी होता क्या है। डेटा शुड बी क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब जो हमारा डेटा है वो काफ़ी क्लियर होना चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, मतलब कि जिस पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए वो काम आए। एग्जाम्पल, अ वेल ऑर्गेनाइज टेबल बेटर देन अ मैसिव डेटा। मतलब अगर कोई डेटा हमारा जो है एक वेल ऑर्गेनाइज तरीके से टेबल के फॉर्म में है तो वो जो है उससे बेटर होता है कि कहीं पे भी ऐसा लिख दो। ओके, पेपर पे लिख दिए, कोई उसका कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं लिखा गया है, उसके कंपेरिजन में अगर देखा जाए तो टेबल में ऑर्गेनाइज करके जो लिखा गया है वो ज़्यादा बेटर होता है। जैसे कि यही एग्जांपल देख लीजिए, अगर ये जो हमने डिफरेंसेस लिखे हैं, अगर ये हम टेबल में ना लिखें, उसी अलग तरीके से लिख दें कि इसका इसका जो है डिस्क्रिप्शन यहाँ लिख दें, फिर उसका एग्जाम्पल है इसके नीचे लिख दें, तो थोड़ा वो कम सही लगेगा, लेकिन अगर टेबल में होगा तो ज़्यादा बेटर लगेगा। ओके, अब बात करते हैं एक्यूरेसी क्या होती है। डेटा मस्ट बी करेक्ट एंड एरर फ्री। अब एक्यूरेसी का मतलब है जो हमारे पास डेटा है वो सही होना चाहिए, एरर फ्री होना चाहिए, उसमें कोई एरर ना हो। ओके, रॉन्ग डेटा लीड टू रॉन्ग रिजल्ट। अगर हमारा डेटा ही गलत होगा तो जाहिर सी बात है कि हम जो रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं वो रिजल्ट भी हमारा रॉन्ग ही निकल के आएगा। उसके बाद आता है कंपेरिजन। कंपेरिजन क्या होता है, लार्ज डेटा कैन बी रिड्यूस इन साइज टू सेव स्पेस एंड प्रोसेसिंग टाइम। ओके, लार्ज डेटा को हम अगर अगर क्या हमारे पास ऐसा डेटा या फिर फाइल्स है जो कि लार्ज फाइल है, अगर उसको हम कंप्रेस करके उसकी साइज को रिड्यूस कर सकें, उसके उसके बाद क्या कर सकें, उससे हम क्या साइज को भी रिड्यूस कर सकें और प्रोसेसिंग टाइम को भी कम कर सकें, स्पेस को बचा सकें, तो वो क्या होता है, डेटा कंप्रेशन होता है, जो कि हमारे लिए काफ़ी बेटर होता है। जैसे कि एग्जांपल, एक लार्ज फाइल है तो उसको हम जिप फाइल में कन्वर्ट कर लें। ओके, यूजेबिलिटी की बात करें तो डेटा शुड बी इजी टू एक्सेस। यूजेबिलिटी मतलब हमारे पास जो डेटा वो हमको एक्सेस करने में आसानी हो, प्रोसेस करने में आसानी हो, एंड यूज़ इन टूल्स एंड एप्लीकेशन, और जिस टूल्स और एप्लीकेशन में हम यूज़ करना चाह रहे हैं उसमें वो यूज़ करने में आसानी हो। उसके बाद होता है, बात करते हैं रिफाइनमेंट। ये क्या होता है, रॉ डेटा इज क्लीन्ड एंड प्रोसेस टू बिकम मीनिंगफुल। जब हम रॉ डेटा को मतलब कि एक अनयूजुअल डेटा को जब उसको हम प्रोसेस करके क्लीन करते हैं और एक मीनिंगफुल डेटा बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रिफाइनमेंट। ओके, बोलते नहीं कि इसी की रिफाइनरी हो रही है। ओके, तो वही होगा। एग्जांपल, रिमूविंग डुप्लीकेट और इम्पटी एंट्रीज। मतलब कि जब हम डुप्लीकेट या फिर इम्पटी एंट्रीज को रिमूव करते हैं, मतलब कि टेबल में कोई टेबल कॉलम या फिर कुछ भी खाली है। ओके, कोई डेटा खाली है उसको, मतलब वो टेबल खाली है उसको हम रिमूव कर दें। उसके बाद जो है पर्टिकुलर दो चीज़ रिपीट हो गई, जैसे कि किसी का नाम है। ओके,
वो 2 बार रिपीट हो गया तो उसको हम रिमूव कर दें। तो कहने का मतलब है कि अनयूजुबल डेटा को क्या करें, हम रिमूव कर दें, उसको क्या बोलते हैं, रिफाइनमेंट। ओके, अब बात करते हैं टाइप ऑफ डिजिटल डेटा। डिजिटल डेटा के कौन कौन से टाइप होता है। स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, सेमी स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड इन रो एंड कॉलम लाइक एक्सेल और एसक्यूएल टेबल। स्ट्रक्चर्ड डेटा जो होता है वो रो और कॉलम के फॉर्म में होता है, जैसे कि एक्सेल में होता है और एसक्यूएल के टेबल में होता है। एग्जांपल, स्टूडेंट रिकॉर्ड इन डेटाबेस। स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो डेटाबेस में सेव होता है एक्सेल के फॉर्म में या फिर एसक्यूएल फॉर्म में, वो क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड डेटा है। सेमी स्ट्रक्चर्ड क्या होता है, पार्शली ऑर्गेनाइज्ड डेटा विद टैग्स। ओके, इसमें क्या होता है कि हमारा डेटा जो है पार्सनली ऑर्गेनाइज, थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज होता है टैग के साथ, जैसे कि एक्सएमएल, जेसन फाइल। ओके, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का होता है नॉट स्पेसिफिक फॉर्मेट, इसका कोई फॉर्मेट ही नहीं होता। इसमें जो है किसी भी प्रकार का डेटा हो सकता है, इमेज, वीडियो, फॉइल्स, नंबर्स, टेक्स्ट। ओके, किसी भी फॉर्म का डेटा हो सकता है, जैसे कि इमेज, वीडियो, इमेज। ओके, इसका कोई वो फॉर्मेट नहीं होता। अब बात करें व्हाट इज बिग डेटा। बिग डेटा क्या होता है, बिग डेटा रेफर्स वेरी लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा सेट। ओके, बिग डेटा वो रेफर करता है, जैसे कि बिग डेटा का मतलब है कि बहुत लार्ज अमाउंट में कॉम्प्लेक्स डेटा सेट जो कि ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर कैन नॉट हैंडल, मतलब पुराने जो सॉफ्टवेयर हैं उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, कब कर पाने वाले डेटा को, मतलब कि जो एक लार्ज डेटा सेट है। ओके, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, उसको क्या कहते हैं, बिग डेटा सेट। इंक्लूड स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर डेटा। बिग डेटा में क्या होता है, सारी चीज़ें होती है। स्ट्रक्चर डेटा हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर डेटा हो सकता है, अनस्ट्रक्चर डेटा हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्ट्रक्चर डेटा आपका जैसे रो और कॉलम के फॉर्म में होता है तो वो क्या होगा, स्ट्रक्चर हो गया। सेमी स्ट्रक्चर मतलब कि जैसे एक्सएमएल, जेसन के फाइल में होगा तो आपको सेमी स्ट्रक्चर डेटा हो गया। अनस्ट्रक्चर डेटा हो गया जैसे कि इमेज, वीडियो, कलेक्शन, मतलब कोई भी डेटा, मतलब सारे प्रकार के डेटा जब मतलब एक हो जाते हैं, एक फाइल क्रिएट करते हैं, मतलब जब एक साथ में इकट्ठा हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक बिग डेटा फॉर्म करते हैं। ओके, जो कि एक ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर से हैंडल करना मुश्किल होता है। एग्जाम्पल बिग डेटा का हो गया, जैसे फेसबुक जो है स्टोर मिलियंस ऑफ फोटोज वीडियोज फ्रॉम यूजर। जैसे कि फेसबुक ही है, यूजर से मिलियंस ऑफ फोटोज और वीडियोज स्टोर कर रहा है, तो ये क्या है, एक जो है बिग डेटा का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं बिग डेटा का आर्किटेक्चर। होगा, बिग डेटा आर्किटेक्चर इज द फ्रेमवर्क यूज टू कलेक्ट, स्टोर, एनालाइज बिग डेटा। बिग डेटा आर्किटेक्चर मतलब एक फ्रेमवर्क है जिसका यूज किया जाता है डेटा को कलेक्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए और एनालाइज करने के लिए। इट हैज़ सेवरल पार्ट, इसके जो है डिफरेंट डिफरेंट सेवरल पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हो गया डेटा सोर्स, हो गया डेटा स्टोरेज, हो गया डेटा प्रोसेसिंग, हो गया डेटा एनालिसिस, हो गया डेटा विजुअलाइजेशन, हो गया। अगर बात करें डेटा सोर्स क्या होता है, तो वेयर डेटा कम्स फ्रॉम, मतलब आपको डेटा मिल कहाँ से रहा है, डेटा आ कहाँ से रहा, उसको क्या कहते हैं, सोर्स कहते हैं, जहाँ से डेटा आ रहा है। ओके, जैसे कि हो गया वेब, हो गया वेबसाइट्स, हो गया सोशल मीडिया, हो गया सेंसर्स, हो गया। इसके थ्रू हम क्या कहते हैं, डेटा को क्या करते हैं, हम रिट्रीव करते हैं, फिर हमको वहाँ से डेटा मिलता है, गेट करते हैं। वो क्या होता है, डेटा सोर्स होता है। डेटा स्टोरेज क्या होता है, वेयर डेटा इज सेव, कहाँ हमारा डेटा सेव हो रहा है, कहाँ हमारा डेटा स्टोर हो रहा है, किस जगह पे, उसको क्या कहते हैं, डेटा स्टोरेज। जो कि HDFS हो गया, नो एसक्यूएल हो गया, नो स्कूल डेटाबेस हो गया, ये क्या, ये चीज़ें कहाँ है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। ओके, डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, टूल्स लाइक हडूप, स्पार्क प्रोसेस द डेटा। टूल्स जैसे कि हडूप हो गया, स्पार्क हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, डेटा को प्रोसेस करने के लिए टूल्स है। डेटा को प्रोसेस करने के टूल्स हैं, स्पार्क, ओके, हडूप, ये हो गया। डेटा एनालिसिस क्या होता है, टूल्स लाइक हाइव, पिग। ओके, जैसे कि हाइव हो गया, पिग हो गया, ये टूल्स हैं जो कि डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब बात करें डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है, सो रिजल्ट यूजिंग ग्राफ और चार्ट। जब हम रिजल्ट को ग्राफ और चार्ट के फॉर्म में देखते हैं, डेटा को ग्राफ और चार्ट के फॉर्म में देखते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा जो है डेटा डेटा विजुअलाइजेशन। और ये किसकी हेल्प से किया जा सकता है, टेबल्यू हो गया, पावर बीआई, इन दोनों के टूल की यूज से हम डेटा का विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम दे दिए आर्किटेक्चर, आप यहाँ से देख सकते हैं। डेटा, यहाँ डेटा सोर्स है, डेटा स्टोरेज है, डेटा बैच प्रोसेसिंग है, स्ट्रीम प्रोसेसिंग, रियल टाइम मैसेज। ओके, इसमें से जो कुछ कंपोनेंट शायद मैंने डिफाइन नहीं किए हैं, छूट गया है, तो मैं आपके इसको एक बिग डेटा आर्किटेक्चर का एक अलग से नोट्स बना के दे दूंगा, आप वहाँ से ले लीजिएगा। बाकी सारे कंपोनेंट है, एक दो कंपोनेंट छूट गया है। अब बात करते हैं ऑर्केस्ट्रेशन। इसमें देखिए ऑर्केस्ट्रेशन है, तो यहाँ पे ऑर्केस्ट्रेशन का क्या मतलब है, ऑर्केस्ट्रेशन इट मीन्स ऑटोमेटिंग एंड मैनेजिंग ऑल डेटा टास्क। इसका मतलब है कि जब हम सारे के सारे डेटा टास्क को मैनेज करते हैं एक साथ में, फिर कह सकते हैं ऑटोमेट करके मैनेज कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली मैनेज होता है। लाइक कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग। ओके, डेटा को कलेक्ट करना, प्रोसेस करना और स्टोर करना। ओके, इसको क्या कहते हैं, ऑर्केस्ट्रेशन। इट हेल्प्स डिफरेंट टूल्स एंड सिस्टम वर्क टुगेदर स्मूथली। यह क्या करता है,
डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम के टूल्स को एक साथ काम करने में हेल्प करता है। ओके, एग्जांपल हो गया जैसे कि लाइक मैनेजर ऑर्गेनाइजिंग टीम टास्क, जैसे कि कोई मैनेजर हो गया, वो अपने टीम के टास्क को ऑर्गेनाइज करता है, किस तरीके से उनको टास्क को परफॉर्म करना है, जो पर्टिकुलर वो टास्क ऑर्गेनाइज करता है उसकी टीम किस तरीके से परफॉर्म करती है, वो चीज़ जो है एक एग्जांपल है किसका, ऑर्केस्ट्रेशन, बिग डेटा के ऑर्केस्ट्रेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं 5 V's ऑफ बिग डेटा। बिग डेटा के 5 V's क्या है? ओके, देयर आर 5 V's द नेचर ऑफ बिग डेटा। ओके, जैसे कि हो गया मीनिंग, यहाँ पे एग्जांपल, और ये भी वॉल्यूम में होता है। वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, मीनिंग समझते हैं, ह्यूज साइज ऑफ डेटा। वॉल्यूम का मतलब होता है ह्यूज, मतलब एक काफ़ी बल्क अमाउंट में ह्यूज डेटा होता है। वॉल्यूम का मतलब होता है कितना डेटा है आपके पास, वो होता है वॉल्यूम होता है। ओके, जैसे कि गूगल स्टोरेज प्ले बाइट और ऑफ सर्च डेटा। ओके, जैसे कि गूगल स्टोर जो है पेटा बाइट ऑफ सर्च डेटा, गूगल स्टोर पे जो पेटा बाइट के फॉर्म में जो डेटा है, सर्च डेटा है, वो क्या है, एक ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा है। ओके, वेलोसिटी की बात करें, स्पीड ऑफ डेटा क्रिएशन, मतलब कितनी तेज आपका डेटा क्रिएट हो रहा है, मतलब सोर्स से जो है आपका डेटा कितनी तेज से क्रिएट हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ डेटा, जैसे कि ट्विटर जनरेट 1000 ऑफ ट्वीट्स पर सेकंड, जैसे कि हो गया ट्विटर क्या है, पर सेकंड में 1000 ऑफ डेटा क्या आ रहा है, हो रहा है, जनरेट हो रहा है। वो क्या है, वेलोसिटी है, मतलब कितनी तेज से डेटा आपका जनरेट हो रहा है। उसके बाद बात आती है वैरायटी ऑफ डेटा, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, किस टाइप का डेटा है, मतलब डेटा का टाइप क्या है, उसको क्या कहते हैं, वैरायटी ऑफ डेटा। जैसे कि टेक्स्ट हो गया, इमेज का, इमेज टाइप का डेटा है, टेक्स्ट का हो गया, वीडियो हो गया, वॉइस हो गया, मतलब जिस टाइप का डेटा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा को क्या बोलते हैं, वैरायटी। ओके, अब बात आती है वेरासिटी क्या होता है, ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ डेटा, ऐसा कौन, ऐसा डेटा जिसमें हम उस पर विश्वास कर सकते हैं कि हाँ ये डेटा सही है, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक फेक रिव्यूज कैन मिसलीड डेटा एनालिसिस, अगर अगर डेटा फेक होगा तो वो जाहिर सी बात है कि हमारे एनालिसिस में कहीं ना कहीं दिक्कत कर सकता है, अगर डेटा फेक होगा। तो इसलिए जो है डेटा में ट्रस्ट वर्दीनेस होना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, जो कि वेरासिटी कहलाता है। वैल्यू क्या है, यूजफुलनेस ऑफ डेटा, मतलब डेटा कितना यूजफुल है, वो क्या कहता है, वैल्यू। एनालाइजिंग कस्टमर डेटा हेल्प इम्प्रूव सर्विसेज, मतलब अगर डेटा हमारा जेन्युइन है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, सो दैट कि हम कस्टमर की सर्विस को इम्प्रूव कर सकें। अब बात आती है कंपोनेंट ऑफ बिग डेटा। ओके, बिग डेटा के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, एक मशीन लर्निंग हो गया, फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया, बिजनेस इंटेलिजेंस हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया। अब मशीन लर्निंग क्या होता है, हेल्प मशीन लर्न फ्रॉम डेटा एंड मेक प्रोडिक्शन। अब ये क्या करता है, मशीन को हेल्प करता है कि वो डेटा से ही सीखे और डेटा को है और क्या करें, प्रेडिक्शन करें। ओके, डेटा से लर्न करके, हेल्प मशीन लर्न फ्रॉम डेटा, मशीन को हेल्प करता है कि वो डेटा से सीखे, मशीन जो है डेटा से सीखे और नेक्स्ट जो है डिसीजन है उसको क्या करे, वो प्रिडिक्ट करे। ओके, नेक्स्ट जो एक्शन लेना है उसको प्रिडिक्ट करे। फॉर एग्जांपल, नेटफ्लिक्स सजेस्ट मूवी बेस्ड ऑन योर हिस्ट्री, जैसे कि आप हिस्ट्री में आप कोई मूवी देखे हैं, नंबर ऑफ मूवी देखे हैं, आप जितने भी मूवी देखे, वीडियोस देखे हैं, तो ये नेटफ्लिक्स क्या करता है, आपके हिस्ट्री को वो कहता है, ट्रैक करता है। ट्रैक करने के बाद क्या करता है कि फिर आपको रेकमेंड करता है कि आपको कौन सी वीडियो आपके लिए सूटेबल है, कौन सी वीडियो आप देख सकते हैं। ओके, ये हो गया। अब बात करें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये क्या होता है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। जब कंप्यूटर क्या करता है, ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, मतलब जैसे कि हम बोल रहे हैं हमारे लैंग्वेज, कंप्यूटर ये क्या करता है, बाइनरी के फॉर्म में अंडरस्टैंड करता है। कोई भी कंप्यूटर है तो वो हमारे लैंग्वेज को क्या करता है, बाइनरी 0 1 के फॉर्म में अंडरस्टैंड करता है। तो बेसिकली वही ये नेचुरल एनएलपी क्या करता है, ह्यूमन लैंग्वेज को सो दैट कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके उसमें हेल्प करता है। एग्जांपल चैटबॉट, गूगल ट्रांसलेट, जैसे चैटबॉट हो गया, गूगल ट्रांसलेट हो गया, तो ये जो है एनएलपी का एग्जांपल है। बिजनेस हो गया, बिजनेस इंटेलिजेंस क्या हो गया, बीआई, हेल्प इन मेकिंग बिजनेस डिसीजन यूजिंग डेटा। बीआई जो होता है बिजनेस डिसीजन लेने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग डेटा, डेटा का यूज करके। ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा ऑनलाइन। क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज होता है डेटा को स्टोर करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए, कहाँ, ऑनलाइन क्लाउड पे। ओके, जैसे कि हो गया एग्जांपल गूगल ड्राइव हो गया, AWS हो गया, अमेजॉन वेब सर्वर होगा। जैसे कि अपने डेटा को गूगल ड्राइव पे अपलोड कर सकते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, स्टोर रहेगा गूगल पे, हम जब भी चाहें तब एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होता है। इट मीन्स एनालाइजिंग लार्ज एंड कम्प्लेक्स डेटा। बिग डेटा एनालिटिक्स का मतलब है कि जब हम लार्ज डेटा फिर कम्प्लेक्स डेटा को एनालाइज करते हैं टू फाइंड हिडन पैटर्न, ट्रेंड्स एंड इंसाइट्स। हिडन पैटर्न को फाइंड करने के लिए, ट्रेंड्स को, फिर इंसाइट्स को फाइंड करने के लिए जब हम कम्प्लेक्स डेटा का एनालिसिस करते हैं, कम्प्लेक्स या लार्ज डेटा का एनालिसिस करते हैं,
उसको क्या कहते हैं, बिग डेटा एनालिटिक्स। ओके, अब बात करते हैं यूज्ड इन मैनी फील्ड, अलग अलग फील्ड में यूज होता है, जैसे मार्केटिंग में हो गया टारगेट एड्स, टारगेट एड को मार्केट करने के लिए, हेल्थ केयर में हो गया पेशेंट के डेटा को देखने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, हो गया। उसके बाद बैंकिंग फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन के लिए। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स। बिग डेटा एनालिटिक्स से एडवांटेज क्या है, बेटर डिसीजन। अगर हमारे पास, इससे हम क्या कर सकते हैं, बेटर डिसीजन ले सकते हैं, फास्टर इंसाइट्स, हम रियल टाइम डेटा, हेल्प क्विक एक्शन, फास्टेस्ट है मतलब कि जो हमारा रियल टाइम डेटा है वो हमको क्विक एक्शन लेने में हेल्प कर सकता है। कॉस्ट सेविंग, हमारा पैसा बच सकता है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इससे क्या होता है, कस्टमर जो है पर्सनलाइज सर्विस, इंप्रूव एक्सपीरियंस। अगर हमारे पास बिग डेटा होगा तो हम उसके थ्रू जो है एनालिसिस करके हम कस्टमर एक्सपीरियंस को, सर्विस को हम क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। इनोवेशन, न्यू आइडिया एंड प्रोडक्ट बेस्ड ऑन डेटा। ओके, डेटा के हिसाब से हम नए आइडिया फिर नया प्रोडक्ट जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं प्रोडक्ट, ओके, प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बात करें व्हाट इज आईडीई, इंटेलिजेंट डेटा एनालिटिक्स, मतलब आईडीई क्या है, इंटेलिजेंट डेटा एनालिटिक्स क्या है। आईडीई यूज एआई, आईडी क्या करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करता है और मशीन लर्निंग का यूज करता है टू एनालाइज बिग डेटा। मतलब आईडी क्या है कि आईडी एआई और एमएल का यूज करके बिग डेटा को एनालाइज करता है, वही क्या कहलाता है, एआई। ऐसा टूल या फिर कह सकते हैं सर टेक्निक जो बिग डेटा को एनालाइज करने के लिए मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करता है। इट ऑटोमेटिकली फाइंड पैटर्न, प्रेडिक्ट आउटकम एंड गिव स्मार्ट सॉल्यूशन। ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली जो है पैटर्न को फाइंड करता है, उसके बाद आउटकम को प्रेडिक्ट करता है और हमको क्या करता है, स्मार्ट सोल्यूशन प्रोवाइड कराता है। टेक्निक्स ऑफ आइडिया, आईडीई के टेक्निक्स कौन से, जैसे कि क्लस्टरिंग हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, रिग्रेशन हो गया, न्यूरल नेटवर्क हो गया। क्लस्टरिंग में क्या करता है, ग्रुपिंग सिमिलर डेटा टुगेदर। क्लस्टरिंग में क्या करता है, जो सिमिलर टाइप के डेटा होते हैं उनको क्या करता है, एक साथ कर देता है। फॉर एग्जांपल क्लस्टर सेगमेंट, क्लस्टर को क्लस्टरिंग सेगमेंटेशन करना जो है इसका एग्जांपल है। क्लासिफिकेशन क्या होता है, स्टोरिंग डेटा इनटू कैटेगरीज, जब डेटा को हम कैटेगरीज में स्टोर करते हैं वो क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल स्पैम नॉट स्पैम, जैसे कि आपका मेल आ रहा है तो कौन सा मेल जो स्पैम है उसको अलग कर देना, कौन सा मेल स्पैम नहीं है उसको अलग कर देना, तो ये क्या होगा, डेटा का क्लासिफिकेशन होगा। रिग्रेशन क्या होता है, प्रिडिक्टिंग नंबर, एग्जांपल फ्यूचर सेल्स एंड फ्यूचर शेयर प्रिडिक्शन। जब हम फ्यूचर के शेयर्स को प्रिडिक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, रिग्रेशन। ओके, मतलब कि जब हम नंबर को प्रिडिक्ट करते हैं, ओके, कि आगे क्या होने वाला है, तो उसको क्या 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 कहलाता है, रिग्रेशन। ये टेक्निक थी। न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, डीप लर्निंग लाइक हम्बल ब्रेन, ओके, ह्यूमन ब्रेन। न्यूरल नेटवर्क में होता है डीप लर्निंग लाइक ह्यूमन ब्रेन, जैसे कि ये एक डीप लर्निंग है, जैसे कि एक मानव मस्तिष्क, ह्यूमन का दिमाग। ओके, एग्जांपल इमेज रिकॉग्निशन, इमेज को रिकॉग्नाइज करना। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं मॉडर्न डेटा एनालिटिक्स टूल। ओके, मॉडर्न डेटा एनालिटिक्स टूल कौन कौन से हैं, पहला तो है बैच प्रोसेसिंग। डेफिनेशन क्या है, बैच प्रोसेसिंग मीन्स कलेक्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब समय के साथ जब हम लार्ज अमाउंट डेटा को कलेक्ट करते हैं, ओके, उसको प्रोसेस करने के लिए, एंड देन प्रोसेस इट ऑल एट वंस, मतलब कि जब हम समय के साथ मतलब टाइम के साथ हम एक लार्ज अमाउंट डेटा को कलेक्ट करके जब एक ही बार में प्रोसेस करते हैं, इन बैच कर सकते हैं, एक बैच में प्रोसेस कर सकते हैं, करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, बैच प्रोसेसिंग कहते हैं। इट इज सुटेबल व्हेन रियल टाइम प्रोसेसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, ये तब सुटेबल होता है जब रियल टाइम प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती, रिक्वायर्ड नहीं होता। रियल टाइम प्रोसेसिंग से क्या मतलब है, मतलब कि जब हमारा, समझ के लिए, रियल टाइम में जब डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसके साथ प्रोसेस करना। ओके, जैसे कि हमारा बैंक बैंक में जैसे हमारा मनी ट्रांसफर हो रहा है, तो उस उसी समय मनी ट्रांसफर का जब प्रोसेस किया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि फ्रॉड डिटेक्शन में, अगर हमारा पैसा जो है ट्रांसफ़र किया जा रहा है और उस पर को फ्रॉड चल रहा है, उसी समय हमको डिटेक्ट करना होता है कि उसी बीच में ट्रांजेक्शन के बीच में जो फ्रॉड हो रहा है उसी को डिटेक्ट करना, रियल टाइम में डिटेक्ट करने को क्या कहते हैं, फ्रॉड, रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग। ओके, एग्जांपल हो गया प्रोसेसिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ओके, जैसे कि एग्जांपल प्रोसेसिंग इलेक्ट्रिक बिल को प्रोसेस करना एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के अंत में जब इलेक्ट्रिक बिल को हम प्रोसेस करते हैं तो वो ही एक एग्जांपल है बैच प्रोसेसिंग का। ओके, बैच प्रोसेसिंग जैसे कि हर मंथ में क्या होगा था, हमारे महीने भर का क्या होता है, बिल आ जाता है, तो महीने भर का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के साथ आया ना, एक महीने में कितना बिल बना उसको जब हम प्रोसेस करते हैं एक साथ में, तो वो क्या कहलाता है, बैच प्रोसेसिंग। पॉपुलर टूल्स फॉर बैच प्रोसेसिंग, पॉपुलर टूल्स कौन कौन से हैं, जैसे अपाचे हडूप हो गया, अपाचे माउट हो गया, और टैलेंट ओपन स्टूडियो हो गया। ओके, डिस्क्रिप्शन देखते हैं। अपाचे हडूप क्या होता है, मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग लार्ज स्केल डेटा इन बैच
mode using HDFS and MapReduce. Okay, most popular framework है for storing and processing large scale data. Hadoop क्या है? अपाचे एक बहुत ही जो है पॉपुलर फ्रेमवर्क है, इसका यूज़ किया जाता है डेटा, लार्ज स्केल डेटा को स्टोर करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए, जो कि स्टोर और प्रोसेस करने के लिए जो बैच में होता है, मतलब बैच डेटा बैच में होता है, उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं और प्रोसेस करते हैं। जैसे कि मोड क्या होता है, यूजिंग एच डी एफ एस और मैप्रोड्यूस, एच डी एफ एस और मैप्रोड्यूस का यूज़ करके। ठीक है। अब अपाचे माउंट क्या होता है, यूज फॉर बिल्डिंग स्केलेबल मशीन लर्निंग मॉडल। इसका यूज होता है कि स्केलेबल मशीन लर्निंग मॉडल को बिल्ड करने के लिए यूज किया जाता है ऑन लार्ज डेटा सेट के ऊपर, यूजिंग बैच प्रोसेसिंग का यूज करके। ट्रेंड ओपन स्टूडियो ये क्या है, ओपन सोर्स ईटीएल, ये जो है ओपन सोर्स ईटीएल होता है, मतलब एक्सट्रैक्ट ट्रांसफर लोड। ओके, टू टूल यूज फॉर बैच डेटा जन इंटीग्रेशन। ओके, ये ऐसा टूल है कि जो डेटा को, बैच डेटा को इंटीग्रेट करने के लिए और ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। अब बात करें स्ट्रीम प्रोसेसिंग। स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है, डेफिनेशन। स्ट्रीम प्रोसेसिंग मीन्स कंटिन्यूसली प्रोसेसिंग डेटा इन रियल टाइम। जब हम रियल टाइम में कंटिन्यूस तरीके से डेटा को प्रोसेस करते हैं तो उसको क्या करते हैं, स्ट्रीम प्रोसेसिंग। एज एज इट अराइव, लाइक लाइव डेटा स्ट्रीम, जब लाइव डेटा का स्ट्रीम हो रहा था होता है उस टाइम पे जब डेटा का प्रोसेसिंग होता है तो उसको क्या कहते हैं, स्ट्रीम प्रोसेसिंग। इट यूजफुल वेयर इंस्टेंट और नियर इंस्टेंट रिजल्ट आर नीडेड, मतलब देखिए जब तुरंत, या फिर कह सकते हैं कि उसके थोड़ी देर में हमको रिजल्ट चाहिए होता है डेटा मिलने के बाद, तो उसे क्या कहते हैं, उसके लिए जो है स्ट्रीम प्रोसेसिंग का यूज़ होता है, इसमें यूज़फुल होता है। एग्जाम्पल, फ्रॉड डिटेक्शन इन क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन। देखिए, जैसे जो बताया ना, क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन में जब फ्रॉड को डिटेक्ट किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, स्ट्रीम प्रोसेसिंग। मतलब कि जैसे आपने क्रेडिट कार्ड किया, ओके, उसके बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उस टाइम पे जितना डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसका फ्रॉड डिटेक्शन, अगर कोई फ्रॉड कर रहा है तो उसको डिटेक्ट करना क्या कहलाता है, एक स्ट्रीम प्रोसेसिंग का एग्जाम्पल। टूल फॉर स्ट्रीम प्रोसेसिंग। स्ट्रीम प्रोसेसिंग के टूल कौन कौन से हैं, अपाचे स्टॉर्म हो गया, अपाचे फ्लिंक हो गया, अमेजॉन किनेसिस हो गया। ओके, अपाचे स्टॉर्म क्या होता है, रियल टाइम प्रोसेसिंग टूल फॉर हैंडलिंग अनबाउंडेड डेटा स्ट्रीम फास्ट एंड रिलायबली। ओके, अब बात करते हैं अपाचे स्टॉर्म, मतलब ये क्या होता है, रियल टाइम प्रोसेसिंग टूल्स फॉर हैंडलिंग अनबाउंडेड डेटा, मतलब रियल टाइम प्रोसेसिंग नंबर एक रियल टाइम प्रोसेसिंग टूल है जो कि हैंडल करता है अनबाउंडेड डेटा स्ट्रीम। मतलब अनबाउंडेड डेटा स्ट्रीम का क्या मतलब है, अनबाउंडेड का मतलब होता है लिमिटलेस डेटा। ओके, लिमिटलेस डेटा स्ट्रीम को हैंडल करने के लिए यूज़ किया जाता है फॉर फास्ट एंड रिलायबल, जो कि फास्ट है और रिलायबल होता है। अपाचे फ्लिंक क्या होता है, एडवांस टूल दैट कैन डू बोथ, ऐसा एडवांस टूल है जो दोनों करे क्या, बैच प्रोसेसिंग एंड रियल टाइम स्ट्रीम प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग भी करे और रियल टाइम स्ट्रीम प्रोसेसिंग भी करे। अमेजॉन किनेसिस क्या होता है, क्लाउड बेस्ड स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये जो क्लाउड बेस्ड स्ट्रीम प्रोसेसिंग होता है टूल, स्ट्रीम प्रोसेसिंग टूल होता है, जैसे कि हो गया ए डब्ल्यू एस, फ्रॉम ए डब्ल्यू एस टू प्रोसेस रियल टाइम डेटा लिंक, जैसे कि ए डब्ल्यू एस हो गया, वो रियल टाइम डेटा को प्रोसेस करता है, जैसे कि लिंक लॉग और सोशल मीडिया फीड्स। ओके, ये रहा। अब बात करते हैं इंटरैक्टिव एनालिसिस, ये क्या होता है, डिफिनेशन समझते हैं। इंटरैक्टिव एनालिसिस मीन्स एनालाइजिंग डेटा बाय इंटरैक्टिंग विथ इट इन रियल टाइम यूजिंग। इंटरैक्टिव डेटा एनालिसिस का मतलब होता है एनालाइजिंग डेटा बाय इंटरैक्टिंग विथ इट इन रियल टाइम यूजिंग, मतलब रियल टाइम में जो डेटा यूज हो रहा है जब उसके साथ हम इंटरैक्ट करके उसका एनालिसिस करते हैं तो वो क्या कहलाता है, इंटरैक्टिव एनालिसिस। जैसे कि डैशबोर्ड हो गया, क्वेरीज हो गया और रिपोर्ट हो गया। ओके, ये सब हो गया। यूजिंग डैशबोर्ड, क्वेरीज एंड रिपोर्ट, मतलब इन तीनों का, जैसे कि डैशबोर्ड का यूज़ करके, क्वेरी का यूज़ करके और रिपोर्ट का यूज़ करके जब हम रियल टाइम में डेटा को इंटरेक्ट करके एनालाइज करते हैं तो वो क्या कहलाता है, इंटरेक्टिव एनालिसिस। हेल्प यूजर क्विकली एक्सप्लोर एंड विजुलाइज डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। अब ये यूज़र को हेल्प करता है सो दैट कि वो जल्दी से जल्दी एक्सप्लोर करें और विजुलाइज कर सकें डेटा को, और उसके बाद क्या कर सकें, डिसीजन ले सकें। ओके, एग्जाम्पल, अब बिजनेस एनालिस्ट चेकिंग अ लाइव सेल्स डैशबोर्ड। जैसे कि कोई बिजनेस एनालिस्ट है, कोई बिजनेस एनालिस्ट है, वो क्या करता है, लाइव सेल्स डैशबोर्ड को जब चेक करता है, वो एक एग्जाम्पल होता है किसका, इंटरैक्टिव एनालिसिस का। अब इसमें जो है इसके टूल्स कौन कौन से हैं ये समझ लेते हैं। टेबली हो गया, पावर बीआई हो गया, गूगल डेटा स्टूडियो। टेबली क्या करता है, विजुअल एनालिटिक्स टूल यूज टू क्रिएट इंटरैक्टिव डैशबोर्ड, चार्ट, ग्राफ एंड
फॉर्म डेटा। ये क्या होता है, विजुअल एनालिटिक्स टूल होता है, मतलब विजुअल एनालिटिक्स टूल होता है जो क्या करता है, डेटा का यूज करके क्या करता है, डैशबोर्ड क्रिएट करता है, चार्ट क्रिएट करता है, ग्राफ बनाता है। ओके, अब पावर बीआई क्या करता है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरेक्टिव टूल। पावर बीआई एक माइक्रोसॉफ्ट का इंटरेक्टिव टूल है फॉर कनेक्ट करने के लिए, विजुलाइज करने के लिए, एंड शेयरिंग डेटा इंसाइट्स। ओके, डेटा इंसाइट्स को कनेक्ट करने के लिए, विजुलाइज करने के लिए, शेयर करने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। ये एक माइक्रोसॉफ्ट का इंटरेक्टिव टूल है। ठीक है, अब बात करते हैं गूगल डेटा स्टूडियो। ये क्या करता है, फ्री टूल बाय गूगल टू क्रिएट ऑनलाइन रिपोर्ट। ये जो है फ्री टूल है, गूगल के द्वारा बनाया गया है, जो उससे इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, ऑनलाइन रिपोर्ट क्रिएट करते हैं, डैशबोर्ड फॉर मल्टीपल डेटा सोर्सेज से डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ओके, रिपोर्ट बना सकते हैं ऑनलाइन, इसमें हेल्प करता है ये कौन, गूगल डेटा स्टूडियो। ओके, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं समरी, इसके इस टेबल की समरी समझते हैं कि टाइप ऑफ प्रोसेसिंग कौन से होते हैं, डेफिनेशन है, एग्जांपल टूल्स। जैसे कि बैच प्रोसेसिंग, अभी तक हमने ये जो पढ़ा, देखिए यहाँ पे आईडी की देखिए टेक्निक, ये ये स्ट्रीमिंग, मतलब कौन कौन से प्रोसेसिंग होते हैं, उनके डेफिनेशंस क्या हैं। ओके, एग्जांपल्स क्या हैं, टूल्स क्या हैं। जैसे कि बैच प्रोसेसिंग, ये क्या होता है, बैच प्रोसेसिंग लार्ज डेटा इनटू चंक्स पीरियडिकली। ओके, ये करता है, क्या करता है, लार्ज डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है, या फिर कह सकते हो बैच, जो डेटा बैच में होता है, चंक, छोटे छोटे फाइल, छोटे छोटे ब्लॉक्स में होता है, फाइल्स में होता है, उसको क्या करता है, ये प्रोसेस करता है। जैसे कि एग्जांपल मंथली बिलिंग हो गया। ओके, एग्जाम टूल्स कौन सी यूज है, हडूप हो गया, माहूट हो गया, टैलेंट हो गया। ओके, स्ट्रीम प्रोसेसिंग का होता है रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑफ कंटिन्यूस डेटा, जो रियल टाइम में कंटिन्यूस डेटा प्रोसेस किया जाता है, जब रियल टाइम में डेटा प्रोसेस किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, स्ट्रीम प्रोसेसिंग। एग्जांपल फ्रॉड डिटेक्शन, जब बैंक का ट्रांजेक्शन होता है, क्रेडिट कार्ड का ट्रांजेक्शन होता है, उस टाइम पे जब फ्रॉड डिटेक्शन किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, स्ट्रीम प्रोसेसिंग। एग्जाम्पल इसका है टूल्स का, जैसे कौन कौन से इसमें टूल्स यूज होते हैं स्ट्रीम प्रोसेसिंग में, हो गया स्टॉर्म, हो गया फ्लिंक, हो गया किनेसिस, हो गया। ओके, उसका आता है इंटरैक्टिव एनालिसिस। ये क्या होता है, रियल टाइम विजुअल डेटा एक्सप्लोरेशन। जब हम रियल टाइम विजुअल डेटा को एक्सप्लोर करते हैं तो वो क्या कहलाता है, इंटरैक्टिव एनालिसिस। एग्जांपल लाइव डैशबोर्ड। ओके, इसमें कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, टेबल्यू, पावर बीआई, और के बाद गूगल डेटा स्टूडियो। सो यहाँ पे अपना यूनिट 1 खत्म होता है बिग डेटा का। ओके, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और जो भी टॉपिक्स हैं सब समझ आए होंगे। और यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।